जब इंडिया में पॉलिटिशियन स्टेज पर खड़े होकर स्वदेशी के नारे लगा रहे होते हैं तो वो खुद बर्बरी, गुच्ची या फिर ज़ारा की जैकेट पहनकर आते हैं। जब वो आम नागरिक को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने को कहते हैं तब उसी वक्त उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं। जब वो कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत दर्शन करो, स्वदेश देखो, और खुद छुट्टियाँ मनाने इटली या स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या देशभक्ति का ठेका सिर्फ आम नागरिक ने ले रखा है? और आखिर कब तक हम नेताओं के दोहरे चरित्र को बर्दाश्त करेंगे? आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे देश के नेता आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद मजे ले रहे हैं। देश में 23 IIT हैं जिसमें लगभग 18,000 ग्रेजुएशन सीट्स हैं, 21 IIMs हैं जिसमें 5500 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, और बहुत सारे प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि VIT या फिर बिट्स बेलानी। देश का आम बच्चा जहां एंट्रेंस एग्जाम देता है, रिजर्वेशन और कंपटीशन के बीच फाइट करता है, वहीं पॉलिटिशियंस के बच्चे टैक्स के पैसों से बाहर के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। आइए एक बार इस लिस्ट पर नज़र डालते हैं। स्मृति ईरानी जो पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट थी, उनकी बेटी एक लंदन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। राहुल गांधी जो इस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो खुद रॉलिंस, हार्वर्ड और ट्रिनिटी जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ प्रीमियम लोगों की, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर। उनके बेटे खुद अमेरिका से पढ़े हैं, उन्होंने BA और MA अमेरिका से किया है और उसके बाद वहीं जॉब कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी वो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पढ़ चुके हैं। और अब बात करें कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी की, तो उनके बेटे और उनकी बेटी दोनों ही US से पढ़ रहे हैं। सुप्रिया सुले जी वो भी कैलिफोर्निया से पढ़ चुकी हैं। और कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के फॉर्मर CM थे, उनके बच्चे भी अब्रॉड से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और यही वजह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हालत दिन पे दिन गिरती जा रही है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं, जो रूल बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ देखते हैं, उनके बच्चे तो बाहर किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हें इस देश के एजुकेशन सिस्टम से क्या मतलब। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी आज दिन पे दिन पुअर होती जा रही है, रिसर्च में फंडिंग डिक्लाइन होती जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो आप देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का हब माना जाता है, जहाँ सबसे सस्ता और अच्छा इलाज होता है। स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कहते हैं कि एम्स वर्ल्ड का टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, पर जब खुद की बारी आती है तो फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवाते हैं। सोनिया गांधी जी ऐसा माना जाता है कि 2010 से 2020 के बीच कई बार फॉरेन गई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लालू प्रसाद यादव जी, खैर इन्होंने अपना खुद का ट्रीटमेंट तो एम्स से करवाया है, पर इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जनरली देखा गया है कि अपना ट्रीटमेंट मलेशिया या सिंगापुर से करवाते हैं। अगर मनोहर पारिकर जी की बात करें तो ये पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और गोवा के CM रहे हैं। इनको कैंसर था, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी, पर इनका जितना भी कैंसर का इलाज था वो अमेरिका के एक प्रीमियम हॉस्पिटल से चला है। और एज अ डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, इंडिया को बेस्ट बनाना है, और ये खुद अपना इलाज अमेरिका से करवाते थे। ये कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियन जाना बहुत प्रेफर करते हैं। ये कैंसर सेंटर है अमेरिका का, ये मायो क्लिनिक है, उसके बाद क्लीवलैंड क्लिनिक अमेरिका। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल की, जहाँ एक तरफ माहौल बनाया जाता है कि स्वदेशी पहनो, खादी पहनो, वहीं दूसरी तरफ लोग गुच्ची, ज़ारा और शनैल यूज़ करते हैं। राहुल गांधी जी जब गरीब किसानों से मिलने जाते हैं तो बर्बरी की 70,000 की जैकेट पहन कर जाते हैं। हेमा मालिनी जी जो कि BJP की MP हैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपको बताते हैं कि मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वन ऑफ द पुअरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ जनरली जो एरिया वो रूरल एरिया है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पर वो खुद लग्जरी गाड़ी मेंटेन करती हैं और डिज़ाइनर आउटफिट पहनती हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जो पर्सनल कार है जो उनके द्वारा यूज़ की जाती है वो एक जर्मन कंपनी की कार है जिसका नाम है मर्सिडीज मेबैक S650। शायद मोदी जी को भी इंडियन कंपनीज पर उतना भरोसा नहीं है जितना वो व्यक्त करते हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि इंडिया इज़ ग्रेट। सर, अगर इंडिया ग्रेट है तो आपका बेटा अमेरिका में क्यों रहता है? और अगर इंडियन एजुकेशन सच में बहुत अच्छा है तो आपके बेटे और आप जैसे तमाम पॉलिटिशियंस हैं उनके बेटे इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते? मैं ये नहीं कह रहा किसी को फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई फॉरेन प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, पर प्रॉब्लम है दोहरे चरित्र की। भारत की आम जनता को ही क्यों हमेशा इंडियन चीज़ें प्रमोट की जाती हैं? सारी उम्मीदें उन्हीं से ही क्यों रखी जाती हैं? सारा देशभक्ति का बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाता है। हम अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ ऐप यूज़ करें तो हम देशद्रोही, और अगर आप यूज़ करें तो ये डिप्लोमेसी।
अगर आपका इंडियन एजुकेशन पर, हेल्थ पर, उसके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो हम 140 करोड़ भारतीय आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अगर मेरे क्वेश्चंस आपको वैलिड लगे हों तो इस वीडियो को शेयर करिए और भारत को इन फेक पॉलिटिशियन से बचाने में मदद कीजिए। जय हिंद।